इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन ही एनडीए को 24 के चुनाव में हराएगा, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ही होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार। लगभग हो चुकी है बात फाइनल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, जल्द ही 5 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, नतीजे किस दिन आएंगे यह भी पता चल चुका है। लेकिन अब यहां पर राहुल गांधी को लेकर के एक खबर आ रही है। बताते चले, कांग्रेस पार्टी यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएं, उसके बाद ही सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है इन 5 राज्यों के अंदर उसकी सरकार बन सकती है, जिसके बाद यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वह चुनाव लड़ सकती है, ज्यादा सीटें मांग सकती है इंडिया गठबंधन के अंदर। और इन सब के बीच में राहुल गांधी को लेकर के खबर आ रही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी यहां पर पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी का नाम आगे करेगी इंडिया गठबंधन के अंदर। बताते चले, ममता बनर्जी से लेकर के तमाम नेता यहां पर राहुल गांधी के नाम का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों पीएम पद के लिए। आप लोगों की क्या कुछ राय है? राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट होना चाहिए या नहीं? अपनी राय भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर होना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट बताते चलें, अभी तक तो आपने देखा होगा कि ईडी और सीबीआई या फिर इनकम टैक्स ही रेड मारती है, लेकिन अब तो यहां पर ईडी की फर्जी रेड भी पड़ने लगी है। दिल्ली में एक बड़ी लूट का खुलासा हुआ है। 3.20 करोड़ रुपए लूट ले गए बदमाश ईडी अधिकारी बनकर के आए थे अपराधी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर खुलासा हुआ है कि 3.20 करोड़ रुपए की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश ईडी अधिकारी बन करके आए थे। पीड़ित ने बताया कि वह रात में अपने घर से कुछ खाने के लिए बाहर गए थे। इसी दौरान वहां पर कुछ लोग आए और उनको यहां पर लेकर के गए और उन्होंने खुद को ईडी का अधिकारी बताया और वहीं घर में रखे यहां पर 3 करोड़ से ज्यादा रुपए वे यहां पर अपने साथ ले गए। और बाद में खुलासा हुआ कि वे फर्जी यहां पर लोग थे, बदमाश थे और ईडी अधिकारी बनकर के गए थे। ये यहां पर दोस्तों पूरा मामला है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, रिटायरमेंट के बाद जज साहब ने घेरा है जबरदस्त तरीके से भाजपा सरकार को। जी हां दोस्तों, एक बड़ा खुलासा कर दिया है रिटायरमेंट के बाद जज ने। क्या है पूरी खबर बताते चलें, दिल्ली दंगों पर सुनवाई के बाद हो गया था जज का ट्रांसफर। पूर्व जज ने अब सामने आकर के सरकार को घेरा है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने अपने दिल्ली दंगों को लेकर के दिए गए आदेश पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि वे इस चीज से अनजान है कि दिल्ली दंगों के उनके फैसले से केंद्र सरकार को आखिर क्या परेशानी हुई, जिसकी वजह से उनका यहां पर अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि उनकी जगह पर कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था, न्याय करना चाहिए था, क्योंकि यह सही काम था। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। बताते चलें आप लोगों को यहां पर कि जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तब काफी चर्चा में आया था जब साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद उनका यहां पर जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दिया गया। अब पूरे मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है जबरदस्त तरीके से। एक और बड़ी खबर आ रही है,
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार झूठ फैला रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है बड़ा एक्शन और यहां पर एफआईआर दर्ज करवा दी है भाजपा पर। क्या कुछ है पूरा मामला, बताते चलें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की खबर यहां पर झूठी बताई है। बताते चलें, दरअसल दिग्विजय सिंह के इस्तीफे से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देखते ही देखते खबर पूरी तरह से सोशल मीडिया पर फैल गई। हालांकि कुछ देर के बाद ही दिग्विजय सिंह ने इस खबर का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा का फैलाया हुआ झूठ है। मैं मामले की पुलिस से शिकायत करवा रहा हूं। भाजपा लगातार झूठ यहां पर फैला रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा झूठ बोलने में ही माहिर है और वो लगातार ये काम कर भी रही है। उनका कहना है कि वो यहाँ पर जीवन भर पूरी तरह से निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी के ही अंदर रहेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा झूठ फैलाने पर उतर आई है चुनाव के दौरान। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की अब बढ़ गई हैं और भी मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में बगावत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस से ज्यादा उसकी अपनी ही पार्टी के नेता चुनौती बनते हुए दिख रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी के भीतर की कलह अब खुलकर के सामने आने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने जबरन थोपे गए उम्मीदवारों को लेकर के विरोध करना भी शुरू कर दिया है। बताते चले आप लोगों को, यहां पर बीजेपी के एमपी विधानसभा के चुनाव अभियान समिति के संयोजक बनाए गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अपने ही संसदीय इलाके श्योपुर में पार्टी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, बगावत इस कदर तक बढ़ गई है कि माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर हजारों इस्तीफे हो सकते हैं। जमीनी स्तर के नेता भाजपा छोड़ सकते हैं। ये यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से सामने खबर निकल के आई है। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मिलकर के लड़ेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में प्रत्याशी घोषित करने पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बताते चले, इसको लेकर के सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव व पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बीच में गठबंधन के प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के चर्चा हुई है। इसके बाद अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों व टिकट के दावेदारों के साथ में मुलाकात भी की है। यहां पर जानकारी के लिए कुछ आंकड़े बताते चलें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2018 में विधानसभा चुनाव में बताते चलें समाजवादी पार्टी ने बिजावर की सीट जीती थी, जबकि 6 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान वाली सीटों पर उसकी मुख्य लड़ाई भाजपा से हुई थी। और अब यहां पर देख सकते हैं कि माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 7 सीटें ही दी हैं गठबंधन के तहत, लेकिन सपा की तरफ से 10 से 12 सीटें मांगी जा रही थी। ये यहां पर देख सकते हैं गठबंधन देखने को मिला है सपा और कांग्रेस का मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।